अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में, विजिट करने के लिए आए हैं फुरकान भाई का मोरों का ब्रीडिंग फार्म। इस वीडियो में हम आपको फार्म भी विजिट कराएंगे और आपको बिजनेस आइडिया भी देंगे मोर फार्मिंग पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फार्म के ऑनर फुरकान भाई। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फुरकान भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुरकान भाई, जो दोस्त आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम फुरकान है, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। मेरा अपना परिंदों का बर्ड्स फार्म है जिनमें मेरे पास मोर भी हैं, फिजन्स भी हैं, पैरट भी हैं और कुछ पिजन है और कुछ फैंसी मुर्गी है। फुरकान भाई, आपके पास जो पीकॉक है मोर, उनमें कितनी वैरायटी मौजूद है? मेरे पास तकरीबन 10 नस्लें मोर की इस वक्त मौजूद हैं। फुरकान भाई, आप ये शौक कब से कर रहे हैं? हमें 37 साल हो चुके हैं इस काम में। फुरकान भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म विजिट कराएं और मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत से दोस्त मोर की फार्मिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके मुतालिक भी वीडियो में गाइड करेंगे। जी ठीक है। ठीक है जी, आ जाए फुरकान भाई। फुरकान भाई, इसके बारे में बताएं। ये ब्लैक शोल्डर का यूनिट है, एक मेल है, 3 फीमेल हैं, तीनों इस वक्त ब्रीड कर रही हैं। जिनकी लिंक स्टार्ट हो चुकी है जी, इनके अंडे वगैरह आ रहे हैं तीनों के। फुरकान भाई, इनकी लिंक कब से स्टार्ट होती है? इनकी लिंक 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त तक होती है। फुरकान भाई, क्या ये पेयर फॉर सेल है? ये फॉर सेल नहीं है। फुरकान भाई, इस पेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये 30,000 का पेयर है। फुरकान भाई, जो इसके बच्चे हैं क्या वो अवेलेबल हैं? जी, इनके बच्चे अवेलेबल हैं। फुरकान भाई, क्या प्राइस है, मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त? मार्केट में इनके बच्चों की जो प्राइस है वो 5500 का पेयर है, 1 महीना उम्र है और वैक्सीनेशन करके देते हैं। ये इंडियन बिल्लू का मेल है, इसके साथ एक फीमेल ब्लैक शोल्डर की है और 3 फीमेल इसके साथ कैमियो ब्लैक शोल्डर की है। इनकी भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई, इस टाइम आपके पास कितने पेयर मौजूद हैं? इस वक्त मेरे पास 50 यूनिट मौजूद है जो ब्रीड कर रहे हैं। जो ब्रीड कर रहे हैं। फुरकान भाई, ये जो मोर होते हैं मेल फीमेल कितनी एज में ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं? ये 3 साल में तैयार होता है मोर, 3 साल बाद ब्रीड करता है, लेकिन हमारे पास 2 साल में भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई, क्या ये पेयर फॉर सेल है? ये पेयर फॉर सेल नहीं है, इनके चिक्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर किसी भाई को चाहिए तो ब्रीडर्स अरेंज करवा कर दे देंगे। फुरकान भाई, जो इनके चिक्स हैं उनकी क्या मार्केट वैल्यू है इस वक्त? इनके चिक्स की जो बिल्लू, ये मेल इसमें बिल्लू का है, बिल्लू चिक्स आएंगे तो वो 5500 का पर पेयर होगा और अगर कैमियो ब्लैक शोल्डर के चिक्स आते हैं तो वो 12,000 का पर पेयर होगा। जी फुरकान भाई, इनके बारे में बताएं। ये ओरिजिनल पर्पल नेक का पेयर है और इसमें एक रेड बफ का सेट है। ये दोनों सेट मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। पर्पल नेक ओरिजिनल पर्पल नेक है और रेड बफ भी ओरिजिनल रेड बफ है। फुरकान भाई, इसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, क्या आपस में ये लड़ते नहीं है, फाइट नहीं करते? नहीं, ये आपस में नहीं रहते, ये बचपन से इकट्ठे पले हैं, इसलिए ये आपस में रहते नहीं है। फुरकान भाई, क्या हम मोरों की फार्मिंग कॉलोनी में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम मोरों की फार्मिंग कॉलोनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक तरीके कार के मुताबिक उसका शेड्यूल बनता है, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। ये किस तरह से लगा सकते हैं? इनकी जो कॉलोनी केज का साइज होगा वो एक खास हद तक होगा, उसमें फिर हमने कितने बल्ब लगाने वो हम सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से लगा सकते हैं। फुरकान भाई, मोरों की कितनी इकसाम मौजूद हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 14 इकसाम है, वैसे दुनिया में 332 से प्लस इकसाम है। जे भी ब्लैक शोल्डर का यूनिट है, एक मेल है, 3 फीमेल्स हैं, इनकी भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई, ब्लैक शोल्डर और ब्लू शोल्डर में क्या फ़र्क होता है? ब्लैक शोल्डर और ब्लू शोल्डर में फ़र्क करना आसान है। ब्लैक शोल्डर में भी इसकी गर्दन का कलर ब्लू होता है और ब्लू की जो है उसमें भी मेल की गर्दन का कलर ब्लू होता है। इनका जो पहचान है वो इनके शोल्डर से होती है। ब्लैक शोल्डर के जो शोल्डर हैं वो प्लेन होते हैं और ब्लू के जो शोल्डर हैं उस पर चेक होते हैं। चेक और प्लेन से ही इनमें डिफरेंस किया जा सकता है कि ये ब्लू का मेल है और ये ब्लैक शोल्डर का मेल है।
और जो फीमेल्स हैं इसकी फीमेल्स वाइट गदरी सी होती हैं और इंडियन ब्लू की जो फीमेल है वो ब्लैक होती है। फुरकान भाई इनकी प्राइस में भी कोई फर्क होता है या प्राइस सेम है इनकी ब्लू और ब्लैक प्राइस सेम होती है। इंडियन ब्लू और ब्लैक शोल्डर की जो प्राइस है वो सेम है। फुरकान भाई जिस तरह से आपने एक मेल के साथ 3 फीमेल लगा रखी हैं, क्या इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी लगा सकते हैं फीमेल की, एक मेल के साथ 6 फीमेल? जी बिल्कुल, इनके साथ ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको मेल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वाकई वो 4 से 5 फीमेल एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे आपकी ब्रीड अच्छी आती है या नहीं। अगर आप अच्छी फूड और अच्छे डाइट देंगे इनको तो ये 5-6 फीमेल से भी आसानी से ब्रीड करवा देगा। तो फुरकान भाई आप डाइट में क्या दे रहे हैं, मेल फीमेल की सेम डाइट है या अलग डाइट है? नहीं, सबकी सेम डाइट्स हैं। क्या दे रहे हैं डाइट में इस वक्त, गर्मियों का मौसम है, क्या दाना दे रहे हैं? डाइट में तो हम इनको 14 नंबर फीड दे रहे हैं और पानी में हम इनको विटामिन मिनरल कैल्शियम देते हैं जिससे इनकी डाइट को पूरा किया जाता है। और गर्मी से बचाने के लिए इनको ग्लूकोज वगैरह भी रिपीट किया जाता है। जी फुरकान भाई इनके बारे में बताएं। जो सिल्वर पाइड वाइट आइट का यूनिट है, एक मेल है 3 फीमेल्स हैं, इनकी भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई आपने अपने फार्म पर कितनी किस्म की ब्रीड लगा रखी है? मेरे पास तकरीबन 8-10 नस्लें मौजूद हैं इस वक्त। कौन कौन सी हैं आपके पास? इंडियन ब्लू है, ब्लैक शोल्डर है, वाइट है, ब्लू पाइड है, ब्लैक शोल्डर पाइड है, कैमियो है, कैमियो ब्लैक शोल्डर है, पर्पल नेक है, रेड बफ है और ब्लैक शोल्डर पाइड, ब्लैक शोल्डर सिल्वर पाइड है, सिल्वर पाइड्स हैं। फुरकान भाई बहुत से दोस्त सोचते हैं वाइट और ब्लू या ब्लैक को क्रॉस करें तो पाइट आता है, ये क्या ये इस बात में कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, वाइट जिसमें भी जिस वैरायटी में भी वाइट का ब्लड आएगा, वाइट का क्रॉस आएगा वो पाइट बनेगा। उसमें वाइट पर आपके पास छोड़ देंगे वो उसी नस्ल का पाइट बन जाएगा। अगर आप उसको ब्लू के साथ लगाएंगे तो ब्लू पाइट बनेगा। अगर ब्लैक शोल्डर के साथ वाइट का कंट्रास्ट करवाते तो ब्लैक शोल्डर पाइट बनेगा। अगर कैमियो के साथ करवाते हैं तो कैमियो पाइट बनेगा। फुरकान भाई आपके पास कोई ब्रीडर पेयर मौजूद है सेल के लिए? जी मेरे पास कुछ पेयर्स फॉर सेल हैं। अगर कोई भाई दिलचस्पी रखते हैं तो रब्ता कर सकते हैं आपसे। जो भाई न्यू फार्मिंग करना चाहता है उसके लिए अवेलेबल हैं, अच्छे प्यारे पेयर्स मौजूद हैं उनके लिए। जिस तरह से फुरकान भाई बात हो रही है फार्मिंग की, तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ना फार्मिंग के बारे में गाइड करें थोड़ा। सबसे पहली बात यह है कि फार्मिंग होती है 2 किस्म की। एक फार्मिंग बच्चों से साथ ली जाती है और एक ब्रीडर से फार्मिंग की जाती है। फुरकान भाई जिस तरह से आप बता रहे थे कि फार्मिंग 2 तरह की है, जो बच्चों की फार्मिंग है वो किस तरह से की जाती है? जो बच्चों की फार्मिंग है उसमें छोटे बच्चे लेकर उनको पाल कर बड़ा किया जाता है। जब वो ब्रीडर बन जाते हैं, इनकी एज पूरी हो जाती है, तब वो ब्रीड करते हैं। वो उन भाइयों के लिए है जो बड़ा परिंदा नहीं खरीद सकते, उन्हें बहुत महंगा लगता है, वो बच्चा लेकर भी फार्मिंग कर सकते हैं। और जो भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रीडर सेट भी ले सकते हैं। और जो इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 साल में ब्रीड करता है, जो टाइम बचाना चाहते हैं वो ब्रीडर लेकर भी उनसे फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ब्रीडर सेटअप जो लगाना होता है उसमें बर्ड्स को भी बाकायदा देखना पड़ता है कि जो बर्ड्स मैं खरीद रहा हूँ ये ब्रीड के काबिल है भी या नहीं। आप किसी भी शॉपकीपर से या किसी ऐसी जगह से लेते हैं, बस हो सकता है वो ब्रीडर ना हो, उसमें आपका काफी टाइम जाया होगा। इसलिए आप किसी अच्छे फार्मर से बर्ड्स खरीदें और अपनी फार्मिंग का आगाज करें। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। फुरकान भाई अगर एक पेयर कोई भाई लेता है बच्चों का तो वो पेयर कितने का होगा, कितनी कॉस्ट होगी और आगे कितने का सेल होगा? ये मुख्तलिफ वैरायटीज है, हर वैरायटीज का अलग अलग रहता है। मैं बात करूंगा ब्लू और ब्लैक शोल्डर पे। ये कॉमन वैरायटी भी है और सबसे सस्ती वैरायटी है। इसके बच्चों का 1 महीने का पेयर जो है वो 5500 रुपए का है। ये अगर आप एक पेयर लेते हैं ये आपको मिलता है 5500 रुपए का। इसको आप 1 साल पालते हैं तो ये 1 साल के बाद
जो है आप इसको आसानी से 18,000 का पेयर सेल कर सकते हैं। और इस पर एक साल की जो लागत आपकी आती है वो 10,000 रुपये एक पेयर पे आपका खर्चा आ जाएगा। उसमें आपको 8,000 रुपये आसानी से प्रॉफिट होगा। इसमें मेडिसिन भी हैं और फीड के सारे खर्चात हैं। अगर आप लेबर कॉस्ट करेंगे तो वो इसमें नहीं है। फुरकान भाई ये बताएं, जिस तरह से आपने एक बच्चा 5500 का, उसके ऊपर जो उसकी लागत कितनी आ रही है उसमें? एक बच्चे पर 5,000 की लागत आ रही है, 4,000 से 5,000 की। जी, इसका मतलब है 10,000 टोटल करें तो वो बाद में सेल होगा 18,000 रुपए का पेयर, तो 8,000 रुपए मुनाफा हो सकता है। जी बिल्कुल। इसी तरह से जो भाई भी देख रहे हैं, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर लें। ये एक पेयर की है, आप 10 लगाना चाहें तो 10 को मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप 100 लगाना चाहते हैं तो 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ये ब्लैक शोल्डर सिल्वर पाइट का पेयर है। इसमें एक फीमेल कैमियो ब्लैक शोल्डर की और एक फीमेल ब्लैक शोल्डर की है। इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आती है। फुरकान भाई ये जो मोर होते हैं ये साल में कितने क्लच करते हैं और पर क्लच में एक फीमेल कितने अंडे देती है? ये एक सीजन में 3 क्लच देते हैं, बाज़ दफ़ा 2 क्लच भी आते हैं। एक क्लच में 8 से 12 अंडे देते हैं। अगर ये 2 क्लच करेंगे तो इनके अंडों की तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या तादाद होगी अंडों की? एक फीमेल 40 अंडे की औसत एवरेज होती है। उसने 40 अंडे एक सीजन में देने होते हैं। वो चाहे एक क्लच में दे दे, 2 में दे दे या 3 में दे दे। अच्छा, और इसमें फर्टाइल की तादाद कितनी होती है औसत? इसमें वो हर फार्मर्स की मेहनत पर डिपेंड करता है। वो इसको कितनी अच्छी डाइट देता है, कितनी अच्छी फीड विटामिन वगैरह देता है, वो उसके हिसाब से इसकी ब्रीड आती है। फुरकान भाई क्या इनके चिक्स अवेलेबल हैं? जी इनके चिक्स वगैरह निकल रहे हैं। और फुरकान भाई इनके चिक्स की क्या प्राइस होगी? जिस तरह से मई 2022 का इख्तिताम है तो क्या प्राइस होगी आज के टाइम के मुताबिक? आज के टाइम में इसकी जो ब्लैक शोल्डर है, अगर इसके बच्चे ब्लैक शोल्डर आते हैं तो वो 5500 का पेयर है। अगर ब्लैक शोल्डर पाइड में आते हैं तो 7500 का इनका पेयर है। एक महीने का? उम्र 1 महीना, वैक्सीनेशन करके देंगे। फुरकान भाई हमारे देखने वालों को शेड्यूल बता दें, जब चिक छोटा होता है छोटे से लगा के जब तक वो ब्रीड के काबिल नहीं होता उस टाइम तक क्या शेड्यूल होता है वैक्सीन का? जो हमारे पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि वैक्सीन जो है आप 2 महीने से पहले दोबारा नहीं कर सकते, जबकि हमारे ही कुछ डॉक्टर्स हमें 1 महीने में कहते हैं कि आप 1 महीने में इसकी वैक्सीन हो सकती है। लेकिन मैं अपने फार्म पर जो वैक्सीन करता हूँ हर 3 महीने के में 1 दफ़ा करता हूँ। मैं रानी खेत की टोटल 4 वैक्सीन करता हूँ 1 साल में। 3 महीने के बाद एक करता हूँ, फिर 6 महीने के बाद दूसरी होती है, फिर 9 महीने बाद तीसरी होती है, फिर 12 महीने के बाद चौथी होती है। वैक्सीन मैं 2 किस्म की करता हूँ, एक ND-IB करता हूँ और एक ND कलोन करता हूँ। ये कैमियो के सेट हैं। एक नर 3 मादा कैमियो की हैं और एक नर जो है वो कैमियो वाइट आइट का है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट हैं ये। इनकी एज 2.5 साल है और माशाल्लाह इनकी अच्छी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई इनकी टेल क्यों छोटी छोटी है और मोरों की निस्बत? इनकी उम्र कम है इसलिए इनकी टेल छोटी है। ये 2 से 2.5 साल इनकी उम्र है। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 2 साल में ब्रीड आती है मोर की। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए जा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, इनकी अच्छी ब्रीड आ रही है। और इनके बच्चों की क्या प्राइस होगी? इनके बच्चों की प्राइस 12,000 का पेयर है। उम्र 1 महीना, वैक्सीनेशन करके सेल करते हैं। फुरकान भाई जिस तरह से पैरेट्स में नेल टेल फ्लाई अगर ओके ना हो तो पैरेट ब्रीड नहीं करता, क्या मोरों में भी ऐसा होता है? अगर इनकी नेल टेल दुम का कोई इशू हो क्या ये ब्रीड करते हैं या ये भी ब्रीड नहीं करते? इनके मोरों में अगर इनके पाँव की फिंगर मोड़ जाए तब भी ये ब्रीड करता है। इनके अगर आप पर काट देते हैं तब भी ये ब्रीड करता है। इनकी अगर तेल ना हो तो फिर ये ब्रीड नहीं आती। इनकी ब्रीडिंग का जो दारो मदार है वो इनकी तेल पर है। इनकी तेल होना ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता ब्रीडिंग सीजन में किसी मोर की तेल निकल जाती है तो वो ब्रीड नहीं करेगा उस साल? अगर उसकी तेल में 10-12 पर रह गए, टिक्कियों वाले जो पर होते हैं वो अगर रह गए तो फिर वो ब्रीड करेगा। अगर उसकी सारी तेल
अगर निकल जाती है, टूट जाती है, तो फिर वो ब्रीड नहीं कर सकता। अगर ब्रीड आएगी भी सही तो सारे अंडे अनफर्टाइल्स हो जाएंगे। ये भी ब्लैक शोल्डर का यूनिट है, एक मेल है, 3 फीमेल हैं। ये भी बहुत प्यारा यूनिट है, इसकी भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई, जिस तरह से गर्मियों का मौसम है, जून की आमद है, क्या मोरों को गर्मी वगैरह लगती है? क्या मोरों के लिए भी कूलर वगैरह कोई पंखे का इंतजाम किया जाता है गर्मियों में? नहीं, ये गर्मी बर्दाश्त करने वाला परिंदा, इसको कूलर वगैरह की जरूरत नहीं होती। हाँ, इनके केज में धूप नहीं आनी चाहिए, जो डायरेक्ट फुल केज में धूप आती है। हाँ, थोड़ी बहुत गर्मियों में ज़रूरी भी है। फुरकान भाई, क्या गर्मियों से इन्हें कौन सी बीमारियां हो सकती है? क्या गर्मी लगने से कोई वायरस आ सकता है? क्या सर्दियां लगने से कोई वायरस आ सकता है इनमें? नहीं, इनको ठंड लगने से तो कुरेज़ा वगैरह हो जाता है। और गर्मियों में ज़ाहिर बात है, इंसान को भी गर्मी लगती है। ये बल्ब हैं, इनको भी गर्मी लगती है। इनको फिर इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम पानी में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। फुरकान भाई, एक पेयर कितने साल तक ब्रीड के काबिल रहता है और क्या एज होती है इनकी? ये 3 साल की उम्र में ब्रीड करता है मोर। हमारे पास तो 2 साल में ब्रीड आ रही है। इसकी जो औसतन जो इसकी उम्र है पाकिस्तान में, वो 15 साल है। और 15 साल तक ही इसकी ब्रीड आती है। जब तक इसकी ज़िंदगी है, ये ब्रीड करता रहता है। इनकी एज 15 साल है तकरीबन। आपके पास, क्योंकि आपको 37 साल हो गए हैं ब्रीड कराते हुए, आपके पास कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा एज के हैं इस वक्त? मेरे पास इसमें कुछ सेट लगे हुए हैं जो ज़्यादा ब्रीड के हैं। उनको कम से कम भी 10 साल के सेट हैं। वो मेल फीमेल की सेम प्राइस होती है या अलग अलग होती है? इनमें मेल की प्राइस ज़्यादा होती है, फीमेल की थोड़ी कम होती है। मोर में ग्रीन जावा जो होता है, उसमें फीमेल की प्राइस ज़्यादा होती है और मेल की कम होती है। फुरकान भाई, खुदा ना खास्ता ब्रीडिंग सीजन पे ही मेल या फीमेल एक्सपायर हो जाए, क्या कोई और पीस डाल के ब्रीड कराई जा सकती है फौरन, जब वो नेक्स्ट ईयर करेगा ब्रीड? जी बिल्कुल, ब्रीड करवाई जा सकती है। जब भी कोई भाई फार्मिंग करता है तो उसको इसमें एक्स्ट्रा अपने फार्मिंग के अलावा एक्स्ट्रा बल्ब रखने पड़ते हैं, मेल भी और फीमेल भी। फुरकान भाई, जिस तरह से आपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चों की फार्मिंग किस तरह से की जाती है, इसके अलावा जो बड़े मोर होते हैं जिससे ब्रीडिंग वगैरह, एगलिंग वगैरह करके जो फार्मिंग की जाती है, उसके बारे में हमारे देखने वालों को गाइड करें। जो बड़े मोरों की फार्मिंग की जाती है, फार्मिंग के लिए उन्हें एक आध सेट तो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आध सेट से फार्मिंग नहीं होती। उसका बाकायदा पूरा शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक एक वैरायटी से भी फार्मिंग नहीं की जाती। ज़ाहिर बात है, बिजनेस अगर करना है तो उस फार्मिंग करनी है तो उसके लिए उन्हें कुछ वैरायटियाँ लगानी पड़ेंगी साथ लेने के लिए। जैसे इंडियन ब्लू है, ब्लैक शोल्डर है, वाइट है, ब्लू पाइड है। कम से कम 4-5 वैरायटियाँ वो लगाएं और उनको क्वांटिटी में लगाएं। हर वैरायटी के 5-5, 6-6 सेट लगाएं, फिर वो फार्मिंग कर सकते हैं। अगर वो फार्मिंग करें, 2-3 या 4 सेट रख लें और फिर नौकर भी, लेबर भी रखें उसके लिए, तो उनका तो खर्चा ही नहीं निकलेगा फार्मिंग का। तो उस फार्मिंग को करने के लिए उन्हें कम से कम 15-16 सेट लगाएं, फिर लेबर भी रखते हैं तो रखें, उसमें उन्हें मार्जिन होगा। फुरकान भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स की आसानी के लिए आप उन्हें आइडिया दे दें, ब्लू या ब्लैक का अगर वो एक सेट लगाते हैं तो साल में वो कितनी कमाई कर सकते हैं और कितनी उसके ऊपर खर्च आएगा साल का? देखिए, अगर किसी भाई ने शौक करना है तो उसके लिए, अगर उसके पास जगह नहीं है, अगर घर में छोटा सा सेन है तो वहाँ पर भी वो कर सकता है, 1-2 सेट लगा सकता है। अगर सेन में जगह नहीं है तो घर की छत पर भी रख सकता है, 1-2 सेट वो रख सकता है, उसका शौक पूरा हो सकता है। और जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छी फीड देंगे, अच्छे विटामिन देंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर मैक्सिमम एक फीमेल से 12-15 चिक्स भी लेते हैं, तो आप अगर 2 फीमेल भी ले लें, 15 चिक्स भी एक फीमेल से ले लेते हैं, तो ये 30 चिक्स बनते हैं।
और 2750 रुपये पर चिक्स की इस टाइम प्राइस है। बाकी मल्टीप्लाई आप खुद करके देख सकते हैं। फुरकान भाई एक नॉर्मल सेट ब्रीडर सेट कितने का मिलेगा? एक जो नॉर्मल सेट है जैसे इंडियन ब्लू हो जाए या ब्लैक शोल्डर हो जाए, एक नर 2 मादा के हिसाब से एक सेट की जो प्राइस है वो 46,000 है। 46,000 है। और मार्केट में आपको इससे कम प्राइस में भी मिल जाएगा, लेकिन वो फीमेल जो है उनकी वो पूरी एज की नहीं होगी, उनकी एज बिल्कुल कम होगी, वो ब्रीड नहीं करेगी, उसके लिए आपका टाइम ज़ाया होगा। जब फीमेल पूरी मैच्योर होगी तब वो ब्रीड करेगी। फुरकान भाई अगर एक भाई 46,000 रुपए के मोर खरीदते हैं, उनके ऊपर साल का कितना खर्च आएगा? 3 फीमेल और 1 मेल मौजूद होगा सेट में? सेट में 2 फीमेल 1 मेल होता है, यूनिट में 3 फीमेल्स और 1 मेल होता है। अगर आप 2 फीमेल और 1 मेल लगाते हैं, एक मोर की जो 1 दिन की फीड है वो 200 ग्राम खा लेता है। तो साल का कितना खर्च आएगा? ये साल में तकरीबन 5,000 खा लेगा एक मोर। एक सेट जो है 5-6 हज़ार का खर्च आएगा एक साल का। एक साल का। अच्छा। इसके अलावा मल्टी विटामिन्स वगैरह देते हैं, वो सेपरेट, वो अलग है। वो टोटल कितना खर्च वो आ जाएगा? मुख्तलिफ विटामिन्स मुख्तलिफ प्राइसेस में मिलते हैं, वो उनका इतना नहीं लगेगा। 10,000 लागत आ जाएगी एक सेट जी पर? 10,000 आ जाएगी। ठीक है। उससे जो अर्निंग होगी उस सेट से वो कितनी हो सकती है? वो कम से कम 80,000 भी हो सकती है। अच्छा, कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम 50 तो मामूली बात है। 50 से ऊपर हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है। अगर भाई मेहनत करेंगे तो जो उन्होंने अमाउंट लगा रखी होगी तो वो 1 साल में रिकवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये सिल्वर पाइट के 2 मेल हैं, 3 फीमेल्स हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे खूबसूरत हैं। इनकी भी ब्रीड आ रही है। इनकी उम्र जो है वो 2.5 साल है। ये भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रही है। फुरकान भाई इनके बच्चों की क्या मालियत होगी 1 महीने के? इनके 1 महीने के जो बच्चे हैं वो 20,000 का जोड़ा है। फुरकान भाई जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं, सबसे पहले उन्हें ये गाइड करें, अगर आपके अलावा वो किसी भाई से भी बच्चे लेते हैं तो क्या ऐसी निशानियां हैं जिससे ये पता लग सकता है बच्चा सेहतमंद है, वायरस से पाक है? सबसे पहला मैं उन भाइयों के लिए ये मशवरा है, जब भी बस खरीदे किसी रजिस्टर और अच्छे फार्मर से खरीदे जहाँ पर वायरस का कोई खतरा ना हो। उनके केजेस को आप मद्देनजर रखें, उनके केजेस कैसे बने हुए हैं, वहाँ का हवा की क्रॉसिंग है, धूप छाँव की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद फिर आप बर्ड्स को चेक करें, कहीं वो सुस्त या ढीला तो नज़र नहीं आ रहा। चाहे आप ब्रीडर लें चाहे आप बच्चे लें, उनको अच्छी तरह से उनका मुआयना करें 5-10 मिनट देखकर, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपका बच्चा जो बच्चा आप खरीदने आए हैं वो एक्टिव भी है या नहीं। ज़ाहिरी तौर पर वो आपको एक्टिव नज़र आना चाहिए। जी फुरकान भाई इनके बारे में बताएं। जी मेरे पास वाइट का यूनिट है, 1 मेल है, 3 फीमेल है। माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत इसकी भी ब्रीड आ रही है। फुरकान भाई जिस तरह से कहा जाता है कि मोर पालने के लिए वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस लाजमी होता है, क्या एक पेयर के लिए भी लाजमी है लाइसेंस? जी एक पेयर के लिए भी लाजमी है। अगर कोई भाई घर में वैसे रखना चाहता है वो भी रख सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। फार्मिंग के लिए तो मस्त है। फुरकान भाई अगर एक पेयर का लाइसेंस बनवाना हो तो किस तरह से बनता है और कितनी फीस है? इस एक पेयर के लिए लाइसेंस बनवाना है वो भी महकमा वाइल्ड लाइफ बनाएगा, और अगर पूरी फार्मिंग का बनवाना है तो वो भी महकमा वाइल्ड लाइफ से ही बनेगा। अगर आप एक पेयर का बनवाते हैं तो उसकी 2,000 रुपये सालाना फीस पे करनी पड़ती है। एक पेयर की? एक पेयर की। और हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा? हर साल वो रिन्यू होगा। अगर आप फार्मिंग का लाइसेंस लेते हैं तो उसकी इस टाइम जो सालाना फीस है वो तकरीबन 28,000 रुपये है। ये वाइट का मेल है, इसके साथ 3 फीमेल हैं, वो बिलो पाइट की हैं। ये भी बहुत प्यारा यूनिट है। फुरकान भाई रिजल्ट क्या आ रहा है इसमें? इसमें 50% वाइट और 50% जो है बिलो पाइट के चिक्स निकलते हैं।
और उनकी बच्चों की क्या मालियत होती है एक महीने के? इनकी एक महीने के जो बच्चों की प्राइस है वो 7500 का पेयर है, चाहे ब्लू पाइड हो चाहे वाइट हो, दोनों की सेम प्राइस है। फुरकान भाई, अक्सर दोस्त घरों में छोड़ना चाहते हैं लॉन में घर की खूबसूरती के लिए मोरों को, क्या ये फ्लाई भी करते हैं मोर? जी, ये फ्लाई भी करता है। जो भी भाई लेना चाहता है, अगर बड़ा वो घर के लॉन में छोड़ना चाहता है तो इनके पर काट के छोड़े, और अगर वो बच्चे घर में खुले रखना चाहता है तो उसके भी उसको या पर काटने पड़ेंगे, या छोटे बच्चों को फिर मुर्गियों के बच्चे लेकर उनके साथ ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा। और उनका 2 से 3 महीने ख्याल भी रखना पड़ेगा ताकि वो कहीं इधर उधर ना जाए या कोई बिल्ली वगैरह ना उठा ले। फुरकान भाई, जब ये मोर फ्लाई करता है तो एक वक्त में कितनी दूर तक जा सकता है? ये एक वक्त में 1 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर रेस्ट जो मेरे करेगा? तजर्बे में है, वो जो हमने अपनी आंखों से देखा है, वो 1 किलोमीटर तक एक फ्लाई लेता है, फिर वहाँ पे वो स्टेप लेता है, फिर दूसरी फ्लाई, फिर आगे 1 किलोमीटर की अगली फ्लाई लेता है। ये मेरे पास ब्लैक शोल्डर सिपलेट का मेल है, इसके साथ एक फीमेल कैमियो की है, एक फीमेल स्पेलिंग ब्लैक शोल्डर की है। ये बहुत प्यारा सेट है। जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, अब शाम का टाइम हो रहा है तो इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। फुरकान भाई, ये बताएं, बहुत से दोस्त जो अंडे होते हैं उन्हें हैच कराने के लिए इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं, मोरों की फीमेल का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? या टर्की का इस्तेमाल कर लेते हैं, मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहली बात, ये मोर अपने बच्चे खुद निकाल सकते हैं, लेकिन चंद एक फीमेल्स होती हैं जो वो अपने अंडों पर खुद बैठती हैं। अगर आप इनसे ब्रीड लेंगे तो ये अंडे बहुत कम देंगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि मोर एक फीमेल 3 कलश देती है एक सीजन में। जब ये खुद अंडों पर बैठेगी तो इसने एक ही कलश देना है, उससे बच्चे निकाल कर फिर उसको पालना। जो बाकी 2 कलच हैं वो ये नहीं देगी। फिर वो नेक्स्ट ईयर जो ब्रीडिंग सीजन आएगा उसमें फिर ब्रीड करेगी। इसलिए ज़्यादा अंडे लेने के लिए हमें फिर इनसे ब्रीड नहीं लेनी पड़ती। हमारे कुछ हमारे फार्मर्स जो हैं वो इनको बेहतर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टर्कीज मुर्गियों का कर रहे हैं। मैंने भी किया, मुर्गियों का भी किया, टर्की का भी किया, लेकिन मुझे वहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना मेरा इनको बेहतर से मिलता मुझे। ये मेरे पास वाइट का जूनत है, एक मेल है, 3 फीमेल हैं। ये भी बहुत प्यारा जूनत है, इसकी उम्र 4 से 5 साल है। ये भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है। फुरकान भाई, इस पेयर की क्या कीमत होगी? इसकी जो मार्केट वैल्यू है मई 2022 में जो इसकी प्राइस है वो 40,000 का पेयर है। जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, अंडे दे रहे हैं। इन्होंने भी माशाल्लाह से आज की डेट में 2 अंडे दे दिए। फुरकान भाई, ये बताएं, बहुत से दोस्त कमेंट करेंगे वो अंडा लेने में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्या अंडे वगैरह भी अवेलेबल है फॉर सेल के लिए? नहीं, अंडा हम सेल नहीं करते, हम इनका सिर्फ चिक्स ही फॉर सेल करते हैं। फुरकान भाई, अंडे से बच्चा कितने दिन में निकल आता है? मोर का बच्चा इनको बेहतर से निकलवाएं या मुर्गियों के नीचे 28 दिन में निकलता है, लेकिन हमारे पास 24 से 25 दिन में निकल आता है बच्चा। ये मेरा सबसे पुराना पेयर लगा हुआ है, 10 साल इसकी उम्र है। इंडियन ब्लू, एक मेल है और 3 फीमेल हैं। ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है। फुरकान भाई, इनके भी अंडे आ गए हैं? हाँ, इनके भी अंडे आ गए हैं, बाकियों के भी अंडे आ रहे हैं। कुछ फीमेल्स बैठी हैं अंडे देने के लिए और कुछ के अंडे आ गए हैं, और शाम तक मज़ीद और अंडे भी आ जाएंगे। ये भी मेरे पास मोर के कुछ पत्ते मौजूद हैं, मुख्तलिफ ब्रीड के हैं। इनकी उम्र जो है, इनकी उम्र भी 1.25 साल है। इनमें सिल्वर पाइड के भी हैं, पर्पल नेक है, ब्लू पाइड है, और कैमियो ब्लैक शोल्डर के भी इसमें मौजूद हैं। फुरकान भाई, ये बताएं, जिस तरह से अल्लाह ना करे, अगर सुनने में आता है कि अगर मोरों में वायरस आ जाए तो पूरे का पूरा फार्म खत्म हो जाता है, इसके बारे में बताएं, क्या ये हकीकत है? जी वायरस, ये बात 100% हकीकत है। जब भी एक वायरस आएगा पूरा फार्म खाली कर देगा, और वो भी सिर्फ 2 से 3 दिन में। अगर आपके इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो आप उस पर फॉलो करेंगे, फिर आप नुकसान से बच जाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन करने पड़ेंगी। आप रानीखेत की वैक्सीन करें तो
आप चार वैक्सीन भी अगर एक साल में करते हैं तो आपका ये नुकसान नहीं होगा। और ब्लड, इसके अलावा ब्लड फ्लू होते हैं, वो इससे भी स्पीड से बस को उठाती है। अगर आप ब्लड फ्लू की वैक्सीन करेंगे तो आप उस नुकसान से भी बच जाएंगे। फुरकान भाई, रानीखेत की क्या निशानी है, क्या अलामत देखें तो बंदे को फिक्र करना चाहिए कि इसमें वायरस आ चुका है? रानीखेत की भी मुख्तलिफ अलामतें हैं। कोई एक फार्मर के पास अलग अलामत शो होती है, दूसरे फार्मर्स के पास अलग शो होती है। जो इसकी मेन निशानी होती है उसमें सब्ज बींथें कहते हैं, पतली पर जो है वो ज़मीन के साथ लगा लेते हैं और इनकी गर्दन जो है वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं फालिश की तरह। तो तब आप ये अलामतें देखकर समझ जाएं कि वाकई इसमें एंडी का वायरस आ गया। और दूसरा तरीका इसका ये है, आप बस का पोस्टमार्टम करवाएं किसी डॉक्टर से, वो आपको कंफर्म करके बता देगा इसमें वायरस है या नहीं। फुरकान भाई, क्या ये मुमकिन है अगर वायरस आ गया फार्म में तो बर्ड्स को किसी तरह से बचाया जा सके? बस को बचाने के लिए कोई भी वायरस आने से पहले इसकी वैक्सीन ज़रूरी है। अगर वैक्सीन की होगी और वायरस आ जाता है, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं की और वायरस आ गया है तो फिर उसका बचना मुश्किल है। उसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं, जितने भी विटामिन वगैरह देना चाहें वो विटामिन इन्हें दें, वो आपने बंद नहीं करने और अल्लाह से दुआ करें। ये मोर की मिक्स ब्रीड है, सारे के सारे पट्टे हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। ये 1.5 साल इनकी उम्र है और ये सब फॉसिल हैं। जो भी हमारे नए भाई कोई फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। और नेक्स्ट ईयर में ये सब के सब ब्रीड करेंगे। इनकी एज क्या है? इनकी एज जो है वो 1.5 साल है। ये नेक्स्ट ईयर करेंगे ब्रीड? नेक्स्ट ईयर ये सब के सब ब्रीड करेंगे। फुरकान भाई, इनकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इस वक्त? इनमें जो ब्लैक शोल्डर है वो 18,000 का पेयर है, जो वाइट है वो 20,000 का है, और जो कैमियो ब्लैक शोल्डर है वो 24,000 का पेयर है। वो बरीदा मोरों के ये पेयर्स लगे हुए हैं, ये अवेरी बनाई हुई है, ये कॉलोनी की शक्ल में ब्रीड कर रहे हैं। इनके भी चिक्स निकल रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, चिक्स निकल रहे हैं। ये आपस में लड़ते नहीं हैं? नहीं जी, आपस में नहीं रहते, ये इकट्ठे तैयार हुए हैं, आपस में इकट्ठे ही पले हैं, तो ये आपस में नहीं रहते, बल्कि इकट्ठे ही रहते हैं। ब्रीड भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ वैराइटीज इसमें है, मिक्स की हुई है। ये अक्सर सुनने में आता है अगर ब्रीडर सेटअप के ऊपर बांस वगैरह लगाए जाए तो फीमेल बांस पर बैठ के अंडा दे देती है, इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, जो केज बाय केज बर्ड्स लगाते हैं उसमें बांस नहीं लगाया जाता, उसमें फीमेल ऊपर से अंडा देते हैं, नीचे गिर कर टूट जाता है। और कॉलोनी की शक्ल में 1-2 बांस लाजमी चाहिए होते हैं। अगर ब्रीडिंग सीजन के दौरान कोई मेल हाइपर हो जाए और लड़ना शुरू कर दें तो दूसरा मेल बांस के ऊपर जाकर अपने आप को बचा लेता है। फुरकान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फुरकान भाई, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपके फार्म को नजरे बद से बचाए, आमीन। फुरकान भाई, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। हमारी मुल्तान में सदरन बाईपास पे लोकेशन है। ये व्यारी चौक से 5 किलोमीटर पर वाक़ है। इलाके का नाम चाला दाद वाला है। फुरकान भाई, अगर कोई भाई विजिट करना चाहे आपके फार्म पर, जी वो विजिट कर सकता है। जी फुरकान भाई, जो दोस्त आपके पास नहीं आ सकते, क्या कार्गो अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। जिन शहरों में मुल्तान से बस सर्विस जाती होगी वहाँ पर कार्गो पॉसिबल है। जी फुरकान भाई, और जिन शहरों में नहीं जाती उनके साथ मेन जो शहर लगता होगा वहाँ पर भी कार्गो पॉसिबल है। फुरकान भाई, फोन नंबर बता दें। 0332 173 8202। ये नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है। जी बिल्कुल, इसी पर व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर है। फुरकान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।